तो तीज के नहाए खाए के दिन मैंने अपनी ब्लाउज़ की कटिंग की थी और नेक्स्ट डे तीज था, तो मुझे इस ब्लाउज़ को कंप्लीट करना था। तो आधा ही काम हो पाया था, उसके बाद रात में मेरी नंद जी ने मुझे मेहंदी लगाने के लिए बुला लिया था। वो स्टिकर मंगा के रखी थी कि मैं आपको स्टिकर से मेहंदी लगाऊँगी, लेकिन ना मुझे ना बिल्कुल भी पसंद नहीं था, लेकिन उन्होंने ज़िद किया था, फिर मैंने कहा ठीक है। और यहाँ पर ये चाइनीज़ मेहंदी लगा रही थी, मुझे पता नहीं क्यों शक हो रहा था कि पता नहीं इसका कलर आएगा कि नहीं आएगा। और देखिए मुझे ना शक जो था वो पूरा ही, मतलब क्या कहूँ, मेरा मूड पूरा ऑफ हो गया। सुबह में 3 बजे जब पानी पीने उठी ना, तब बिल्कुल बिल्कुल भी कलर नहीं आया था उतना जैसा आता है, और जब हमने कपड़े धोए ना सारे कलर निकल गए, पूरा ही मतलब ख़राब हो गया। इस तरह से मैंने पानी वगैरह पीकर रेस्ट लिया, लेकिन जब मेरी ननद जी ने देखा कि मेहंदी का कलर नहीं आया, तो वो फिर से लेके बैठ गई कि चलो मैं आपको फिर से अब दूसरी मेहंदी लगाऊंगी। उन्होंने दूसरी मेहंदी मंगाई और फ्रंट वाले में बड़ी ननद जी ने लगाया और बैक में छोटी वाली ने लगाया। तो अब मुझे जाकर ना बहुत ज़्यादा खुशी हुई अपनी मेहंदी देखकर। उसके बाद मैंने फिर से सिलाई करने बैठ गई थी, जो काम कंप्लीट करना था। तो फ्रंट और बैक तो कंप्लीट हो चुका था, लेकिन इसकी स्लीव कंप्लीट नहीं हुई थी। तो मैं यहाँ पर लटकन वगैरह बनाकर स्लीव की कटिंग करने लगी थी और अपनी मेहंदी देखकर खुश हो रही थी। चलो, मुझे मतलब इतना सुबह बुरा लग रहा था ना कि आज ही तीज है और कैसी मेहंदी आई कि रंग, मतलब कलर ऐसा आया, मतलब कुछ कलर ही नहीं आया था, उसका सारा मेहंदी निकल गया था, जिसकी वजह से मुझे बहुत ज़्यादा बुरा फील हो रहा था। फिर जब मेहंदी जब लग गई थी तो और ज़्यादा अच्छा लग रहा था। और ये मैं रेडी हो चुकी थी, यहाँ पर मुन्नू की मम्मी रेडी हो रही थी, तो इसको हम लोग गोद में लेकर बैठे थे कि थोड़ा देर ये शांत रहे और इसके साथ थोड़ा सा वीडियो बनाए। उसके बाद मैं यहाँ पर चली गई थी भोग बनाने के लिए, जो गुड़ और आटे का बनता है गुलगुले, और बनाकर उसके बाद हम यहाँ पर वीडियो शूट करने चले गए थे। तो यहाँ पर ये सारे वीडियो ना आपको मेरे दूसरे चैनल जो राम पुष्प ब्लॉग है उसमें रील बहुत अच्छे अच्छे मिलने वाले हैं, हमारे तीज वाले। तो यहाँ पर सारे रील्स बनाने के बाद हम यहाँ पर पूजा करने आ गए थे। भगवान शिव की जो प्रतिमा स्थापित करने के बाद कलश वगैरह स्थापित कर यहाँ पर मैं दिया वगैरह रखती थी। मुझे पता है कुछ कुछ तो भूल हो जाती है, इसलिए मैंने क्षमा भी मांग लिया था कि हो सकता है मेरे से भूल हो गई होगी। सारे श्रृंगार के सामान भोग लगा कर पूजा करने के बाद हम देवरानी जेठानी में रील बनाए। सुबह होते ही 3 बजे हमने पानी पी लिया था। उसके बाद मेरा एक काम रह गया था जो बहुत इंपॉर्टेंट था। मेरी बेटी का आज ही एग्जाम था, इसलिए उसको मैं तैयारी करने बैठ गई थी। नींद तो आ रही थी, लेकिन नींद भगा कर मुझे अपनी बेटी को इस तरह से एग्जाम की तैयारी करा दी थी। शाम होते सबको पपीता खाना था, तो सबके लिए पपीता और पापा के लिए चाय बनाई। और शाम को आज पता ही आपको गणेश चतुर्थी है, तो इस फिर से मैं रेडी हो गई थी नहा धोकर और चली गई थी भगवान गणेश की पूजा करने। तो इनको लड्डू का भोग लगाया। और आज का मेरा ब्लॉग इतना ही। नेक्स्ट ब्लॉग में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।